आज हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स जैसे सीरीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज किस किस की, हमने सीरीज की पढ़ी, कुछ हमने लिस्ट जो टपल डिक्शनरी ये सारे जो डेटा टाइप थे उनके बारे में भी पढ़ा था, उनके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे हमारे माई सिक्वल होता है, उसके अंदर भी हमारे एंटिटी एट्रीब्यूट और रिलेशंस, इन सब चीजों मतलब हर चीज में हर जगह पर एट्रीब्यूट की जरूरत होती है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं, जब हमारा कोई मेन फंक्शन वर्क करता है उसके साथ हम किसी की प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद मैंने कहा कि ये बॉक्स बहुत सिंपल लग रहा है, इसको कलर करो। ठीक है, कलर कर दिया मैंने, रेड कलर उसे करा। फिर कहा कि ये बहुत प्लेन लग रहा है और सिंगल कलर लग रहा है, तो इसे मल्टी कलर करो। तो मैंने उसे मल्टी कलर कर दिया। फिर कहा कि मल्टी कलर में ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेक बॉक्स बना दो, मतलब चेक चेक बना दो इसके अंदर 2 कलर से या 3 कलर से। तो हमने वो भी कर दिया। तो ये क्या थे, ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज। फिर हमें कहा गया कि ये जो स्क्वायर है बिल्कुल, इसके जो एजेस है वो स्क्वायर मतलब पॉइंटेड दिख रहे हैं, मुझे राउंड चाहिए, तो हमने उसे राउंड बना दिया। तो हमने कितने सारे चेंजेस करे उसके अंदर। तो इन सब चेंजेस को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ी होगी। मान लो मुझे कलर चेंज करना था तो मुझे कलर एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ी। ठीक है, मुझे उसमें पैटर्न चेंज करना था, पहले मैंने मल्टी कलर किया था, उसके बाद मुझे चेक बॉक्स करना था, तो उसके लिए मुझे किसकी, पैटर्न की जरूरत पड़ी। अब मेरे जो एजेस थे वो क्या थे, कॉर्नर थे, मतलब पॉइंटेड थे, तो मुझे कहा गया कि राउंड एजेस करो उसको। तो राउंड करने के लिए मुझे एज की जरूरत पड़ी। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं है, ये एक एग्जांपल दिया है। तो इस तरीके से हमारे डेटा फ्रेम के भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स देखेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम इन पाइथन पांडास। ठीक है, पाइथन पांडास में डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहले मैं एट्रीब्यूट्स के नेम लिखूंगी, उसके बाद मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगी। पहला है इंडेक्स। सबको पता है इंडेक्स क्या होता है, जो हमारा सीरीज में था वही है इसके अंदर। कॉलम्स, एक्सेस, डी टाइप मीन्स डेटा टाइप, फिफ्थ है हमारा साइज, सिक्स्थ शेप, सेवेंथ वैल्यूज, एट्थ एम्प्टी, नाइन्थ एनडीआईएम, एनडीआईएम मैंने बता रखा है, और लास्ट है हमारा टी। ठीक है, ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स। मैं इसको थोड़ा स्पेसिंग दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है। अब इन एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखेंगे या बारे में समझेंगे हम कि ये किस लिए यूज होंगे। पहला है इंडेक्स। इंडेक्स क्या बताएगा, द इंडेक्स रो लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। मतलब कि मैंने आपको बताया था डेटा फ्रेम में हमारे 2 इंडेक्सेस होते हैं, एक रो में और एक कॉलम में। तो अब अगर मैं दोनों को ही इंडेक्स बोलने लगूंगी तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगी। तो जो मेरी रो होगी, रो हमारी इंडेक्स में आएगी, और अगर मेरा कॉलम वाला इंडेक्स है तो हम उसे कॉलम्स के नेम से बोलेंगे। अगर रो में पूछा जाता है तो आप इंडेक्स बोलोगे, और अगर कॉलम्स में पूछा जाता है तो आप कॉलम्स बोलोगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, क्या आएगी, दी इंडेक्स रो लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, क्या है हमारा, जो रो के लेबल होंगे, जो रो में लेबल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपने इंडेक्सेस। और द कॉलम लेबल ऑफ द
डेटा फ्रेम। जो कॉलम के लेबल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स। अब एक्सेस क्या है हमारी, इट रिटर्न्स अ लिस्ट रिप्रेजेंटिंग बोथ द एक्सेस, एक्सेस 0 दैट इज इंडेक्स एंड एक्सेस 1 दैट इज कॉलम। यहाँ पे दो चीज होती हैं, एक एक्सेस 0 और एक होता है एक्सेस 1। ठीक है, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को, जो कि हमारी क्या होती है, ठीक है, रो, जिसे हम बोलते हैं रो। और नीचे इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम्स। ठीक है, तो जब भी हम एक्सेस 0 बोलेंगे तो वो किसको बताएगा, हमें रो को, और जब भी हम एक्सेस 1 बोलेंगे तो वो किसको बताएगा, कॉलम्स को। तो ये हमारे क्या थे, एक्सेस। अब डेटा टाइप तो सबको पता है कि क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके साथ में ना, इट रिटर्न्स a list representing both the accesses। ठीक है, तो इसमें एक्सेस 0 ये है हमारा और एक्सेस 1 हमारा ये। ठीक है, डी टाइप, इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द डेटा फ्रेम। जो भी डेटा फ्रेम बनाया उसका डेटा टाइप बताएगा। साइज, इट रिटर्न्स एन इंट, इंट मीन्स इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी आपके इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर बताएगा, किसमें, इंटीजर में। मीन्स पॉइंट में तो बताएगा नहीं, ये तो बोलेगा नहीं ना कि डेटा फ्रेम के अंदर आपके पास 3.5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है या 4.5 एलिमेंट प्रेजेंट है, या तो 4 होगा या 5 होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा, मतलब एक एक्यूरेट नंबर में प्रेजेंट होगा। तो इंट क्या करता है, इंटीजर डेटा टाइप हमारा क्या करता है, हमारे एक्यूरेट नंबर को डिस्प्ले कराता है, ना कोई फ्रैक्शन ना कोई पॉइंट। शेप, इट रिटर्न्स a tuple representing ये क्या बताएगा, हमारे जो डायमेंशनैलिटी है, हमारी डायमेंशनैलिटी मतलब होता है कि किस डायमेंशन में हमारा डेटा फ्रेम है। क्या डेटा फ्रेम सिंगल डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन, किस डायमेंशन में है वो आपको ये बताएगा। वैल्यूज, इट रिटर्न्स अ numpy representation of the data frame। ठीक है, इट रिटर्न्स द डेटा रिप्रेजेंटेशन, मीन्स किसमें डेटा रिप्रेजेंट करेगा वो, numpy के फॉर्म में। numpy क्या होता है हमारा, एरे की फॉर्म में लिख देती हूँ, numpy दैट इज एरे फॉर्म। ठीक है, आपको इजी रहेगा। तो डेटा फॉर्म किसमें है इसके अंदर, numpy एरे की फॉर्म में, numpy के फॉर्म में आपका जो डेटा को रिप्रेजेंट वो करता है। जब भी आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है तो आपने देखा है ना, एक एरे की फॉर्म में हम उसको क्रिएट करते हैं, देन उसमें डिस्प्ले कराते हैं उसको, है ना। अब हमारा है एम्प्टी, इट इंडिकेट्स दैट द डेटा फ्रेम इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में।
कि डेटा फ्रेम क्या मेरा एम्प्टी है या सिर्फ मैंने एक ऐसी डेटा फ्रेम बनाया है जिसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं। तो अगर डेटा नहीं है तो वो क्या होगा, डेटा फ्रेम मेरा एम्प्टी हो जाएगा। लास्ट सेकंड है, रिटर्न इन int representation means integer representation the number of access array dimensions। मैंने बताया था NDIM का मतलब होता है डायमेंशन से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स ठीक है, तो इट रिटर्न्स एन int representation, ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सेस एरे डायमेंशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके एक्सेस की या एरे की जो भी डायमेंशंस होती है उसके अंदर, हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, उसको इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। मैं इसको हाईलाइट ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन। और इंट का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, इंटीजर होता है। ट्रांसपोज इंडेक्स एंड कॉलम्स, मतलब कि ये क्या करेगा, ट्रांसपोज का मतलब बताती हूँ अभी। ट्रांसपोज इंडेक्सेस एंड कॉलम्स, मतलब ये क्या करता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो होगी ना, मीन्स जो रो होगी उसे कॉलम बना देगा और जो कॉलम होगा उसे वो रो बना देगा। अभी इसका मैं एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ आपको। तो ये तो हमारी क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स एंड attributes used in data frame which is used in Python pandas। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से ये ट्रांसपोज होता है। देखो, ट्रांसपोज करने के लिए पहले मैं एक टेबल बनाऊंगी। टेबल कैसे, मैंने लिखा 1 5 6 7 0 8 4 2 3। ठीक है, तो आप देखो इसमें रो कौन सी है, मैं इसके आगे लिख भी देती हूँ रो और कॉलम कौन कौन से हैं। ये R1 R2 R3, यही है ना, R1 R2 R3। और यहाँ लिख देती हूँ C1 C2 C3। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो C1 C2 C3 है उसे R1 R2 R3 बना देगा और जो R1 है उसको C1 बना देगा। कैसे बनाएंगे, ट्रांसपोज कैसे होगा आपका, देखो। अब मैं ट्रांसपोज जब करूंगी तो मेरा डेटा क्या आएगा, मेरा आएगा 1 5 6, समझ आया। यहाँ आ जाएगा 7 0 8 और लास्ट में मेरा आ जाएगा 4 2 3। तो अब देख रहे हो, जो रो थी वो कॉलम बन गया और जो मैं इसके ऊपर लिखती हूँ कौन सी रो थी और कौन सा कॉलम बन गया। ये मेरी R1 थी, ये R2 और ये R3 थी ना। है ये कॉलम, बट मैंने अभी आपके लिए इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि R1 R2 और R3 क्या है। तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम या एरे, कुछ भी बोल सकते हो, ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम डेटा। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रांसपोज है। किस तरीके से ट्रांसपोज होता है, मतलब कि जब आप रो को कॉलम बना देते हो और कॉलम को रो। देखो मैं मार्क करके बताती हूँ आपको कैसे। ये रो 1 थी मेरी, ठीक है, अब ये क्या बन गई है, ये कॉलम 1 बन गई है। ठीक है, ये रो 2 थी, ये क्या बन गई है अब, कॉलम 2 बन गई है। ये रो 3 थी, ये क्या बन गई है अब, ये कॉलम 3 बन गई। तो जो रो थी वो अब कॉलम बन चुका है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज।
तो एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम इंपोर्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो जो टाइम हमें लगेगा उसमें मैं तब तक आपको बताती हूँ। हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर नेम होंगे, एज होगी और वेट होगा उस पर्सन का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके ट्रांसपोज वगैरह और जो भी बाकी चीज़ें हैं, बाकी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, उनको वर्क करेंगे। तो मैं एक डेटा फ्रेम बना रही हूँ, डायरेक्ट डेटा फ्रेम बना रही हूँ, df। ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट बंद ओपन क्लोज किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने किसका लगाया, डिक्शनरी का लगाया। उसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया वेट, क्या है वेट, मेरी की है। और उसके बाद एक लिस्ट बनाई, वेट क्या डाला, 56, 45, 67। ठीक है, तीन बच्चों का डाल रहे हैं सिर्फ। दूसरी की बनाई मैंने नेम। ठीक है, नेम लिखा मैंने रेखा, हेमंत, पीयूष। ठीक है, 3 डेटा डाल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं डाल रही। और अगला मैंने बना दिया किसका, एज का। एज है कितनी, 23, 34, 26। ठीक है, ये बन गया मेरा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बन गया। प्रिंट करूं डेटा फ्रेम, डायरेक्ट डीएफ लिखूंगी तो भी प्रिंट हो जाएगा। ये मेरा डेटा फ्रेम आ गया है। ठीक है, ओके। अब डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के बाद मुझसे कहा गया इसका ट्रांसपोज करो, तो मैंने कहा डीएफ डॉट टी कर दो। ठीक है, अगर मैं इसके आगे प्रिंट भी लिख दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट कर दो। मैंने बताया है कि शेल में आप प्रिंट ना भी लिखो और डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दो तो भी हो जाता है। ट्रांसपोज हो गया, देखो रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और कॉलम रो में कन्वर्ट हो गई। अब अगला एट्रीब्यूट है मेरा df डॉट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या है मेरा, इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टॉप हो रहा है 3 पर, स्टेप है 1। स्टेप 1 मतलब कि एक एक का गैप है, मतलब गैपिंग हमने कोई नहीं ले रखी, एक एक का गैप मतलब कि कॉन्टिन्यूएशन में नंबर है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इंडेक्स। अगर मैं ऐसे लिखूं प्रिंट df डॉट इंडेक्स तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। यही मैंने बात आपको बोली, चाहे आप प्रिंट लिखो चाहे ना लिखो, इसमें आपको रो शो करेगा ही करेगा डेटा। अगला df डॉट कॉलम्स। ठीक है, कॉलम आपके क्या आ गए, वेट, नेम और एज। अच्छा, df अगर मैं प्रिंट करूं तो ओरिजिनल df अभी भी मेरे पास यही है, लेकिन वो जो मैंने df डॉट टी किया था, ट्रांसपोज किया था, वो सिर्फ मुझे प्रिंट कराने के लिए था, वो उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चेंज उसको परमानेंटली नहीं करेगा, वो तो जब आपको जरूरत है आप तब कर सकते हो उसका ट्रांसपोज। अब df डॉट कॉलम हो गया हमारा। अब df डॉट एक्सेस आ गया, एक्सेस में दिखा दिया उसने क्या, उसके इंडेक्स और इंडेक्स की रेंज। ठीक है, इंडेक्स की रेंज और इंडेक्सेस कौन कौन से हैं और डेटा टाइप क्या है वो उसने बताया आपको। अगला है df डॉट डी टाइप्स। देखो, वेट उसने बता दिया इंटीजर 64 टाइप का है, नेम उसने बता दिया ऑब्जेक्ट टाइप का है, एज किस टाइप की है, इंट 64 टाइप का। अब अगला है एक होता है हमारा लेंथ निकालना। अगर हमें लेंथ निकालनी है, जैसे हम लिस्ट टपल डिक्शनरी में निकालते थे ना कि उसकी लेंथ क्या है, तो हम लेन फंक्शन यूज करते थे, इसी तरह इसमें भी लेन फंक्शन यूज करेंगे। तो लेंथ मेरी क्या है, इसके अंदर 3 है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 3 कॉलम है और 3 ही रो है। जैसे ही इसके रो और कॉलम बढ़ेगा वो उस हिसाब से आपकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बेसिकली जो बेस्ड होता है वो आपकी नंबर ऑफ रोज पे बेस्ड होता है। आप काउंट करते हैं, df डॉट काउंट, काउंट कर दिया उसने, क्या बताया, df काउंट ऑफ वेट, नेम और एज। अच्छा, इसने वो सिंपल आपको इंडेक्स नंबर से शो कर दिया है काउंट करके। ठीक है, अगला है, अगला है आपका शेप, df डॉट शेप।
3x3 की शेप है। 3x3 मतलब कि 3 ही रो है और 3 ही कॉलम इसके अंदर है। अगर आप इसके अंदर रो और कॉलम बढ़ा देते हो तो इसका जो टाइप है, शेप है, वो चेंज हो जाएगा। df डॉट एम्प्टी फॉल्स, हमारा एम्प्टी नहीं है। df डॉट ndim टू, ndim returns an integer representation the number of axes array dimension, कितने एक्सेस हैं, कितने एरेज हैं उसके अंदर वो बताएगा। तो कितने एक्सेस है, दो ही तो एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। तो ये आपका इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। और कोई रह गया आपका? नहीं, हमने सारे जो इसके एट्रीब्यूट्स थे उनकी वर्किंग कर ली है। ये सारे आपके क्या थे? इंडेक्स, कॉलम्स, एक्सेस, डेटा टाइप, लेन, काउंट, शेप, एम्प्टी, एनडीआईएम, ट्रांसपोज, ये सारे आपके क्या हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा फ्रेम, कि आप अपने डेटा फ्रेम के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, मीन्स उसके अंदर क्या क्या और एडिटिंग कर सकते हो आप। तो वो यही चीज बताता है।